वेलकम टू द पीसीएस पाठशाला। पीसीएस पाठशाला में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2023 के लिए हम लोग 1275 पद के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए हम लोग एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 11 का आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 10 का डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं देखें तो अवश्य देख लें। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, वहाँ से जाकर देख लें। आगे बढ़ते हैं और इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देने की आवश्यकता होती है? तो इन्हें 14 दिन पहले आवश्यकता होती है सूचना देना, और ये आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इनको कम से कम 10 वर्ष तक का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये जो है संसद है। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखानुदान संघ सरकार के अनुमति प्रदान करती है, तो ये करती है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। तो इस तरह से मिलान करने वाला है, तो हम लोग देख लेते हैं भाग और विषय। तो भाग ए में जो दिया गया है वो है भाग 4। तो भाग 4 की चर्चा है नीति निर्देशक तत्वों का, इस तरह से एक का ए हो जाएगा। भाग 8 में चर्चा है राज्य संघ क्षेत्रों का, तो इस तरह से ये भी सही है, बी का 2 हो जाएगा। और भाग 17 में चर्चा है राज्य भाषा का, इस तरह से इसका 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और भाग 18 में चर्चा है आपातकाल का, इस तरह से डी का 3 हो जाएगा। इस तरह से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है? तो ये रखता है अनुच्छेद 281 के तहत रखता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आहार्य शामिल नहीं है? तो नहीं शामिल है कम से कम 100 अनुमोदक, जो कि 100 अनुमोदक की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो कांग्रेस की जो सीट प्राप्त हुई थी वो हुई थी 208 हुई थी, और मुस्लिम लीग को 73 हुई थी, और अन्य दल को 15 हुई थी। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था? तो ये किया गया था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इस तरह से ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, जो कि गलत है। 2/3 ना होके 1/3 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला कथन देखते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जो कि नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। कथन 4 देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है उपयुक्त का, तो इस तरह से इसका जो
4 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से 1 और 4 हम लोग का सही है, इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन है? तो सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण है वो है मत्स्य पुराण है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण भी है। इस पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश को माना जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो ये किया है 7 भागों में विभाजित किया है, जो कि पहला है दार्शनिक, और दूसरा है किसान, तीसरा है आहिर, और चौथा है कारीगर या शिल्प, और पांचवा है सैनिक, और छठा है निरीक्षक, और सातवां है सब सभासद, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसानों की थी। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो ये होता था प्रधान काजी। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये मदन मोहन मालवीय ने नहीं समर्थन किए थे। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। 1880 ईस्वी में किया गया था। इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि जो दी थी जमान शाह द्वारा दिया गया था। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जमान शाह ने जब पंजाब में 1798 ईस्वी में आक्रमण किया था, उसी समय इसका जो तोप था वो चिनाब नदी में फंस गया था। तो राजा रंजीत सिंह ने इन्हें निकलवा कर भिजवा दिया था। तो उसी के उपलक्ष्य में राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दिए थे। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो खलीफा के मानने से इनकार अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के उपदेश का संग्रह किसमें मिलता है? भगवान बुद्ध का जो संग्रह मिलता है वो मिलता है सूत पिटक में मिलता है। इसे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो एक तरफ वंश दिया गया है और एक तरफ संस्थापक दिया गया है। तो आदिल शाही वंश के बारे में पूछा है, तो आदिल शाही वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं यूसुफ आदिल शाह। तो इस तरह से ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, कुतुब शाही। तो कुतुब शाही वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुली कुतुब शाह, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी देख लेते हैं, इमाद शाही। तो इमाद शाही वंश के जो संस्थापक थे वो थे फतेहुल्ला इमाद शाह। इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, बरीद शाही। बरीद शाही के जो संस्थापक थे अमीर अली बरीद। इस तरह से ऑप्शन हम लोग का डी सही हो जाएगा, जो कि सही दिया गया है, बाकी अन्य तीनों गलत हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहमानी साम्राज्य का संस्थापक कब हुआ था? तो बहमानी साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1347 ईस्वी में हुआ था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमानी राज्य की स्थापना की थी। इस तरह से आगे देखते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित की जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो ये थी अमृत बाजार पत्रिका, जो कि लॉर्ड लिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात या बंगाली से इंग्लिश में परिवर्तित हो गया था, जो कि यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी
1928 ईस्वी को हुआ था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, विश्व सांख्यिकी दिवस मनाना 2010 से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर जो है कि राजस्थान का नृत्य है। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी जो संबंधित है वो है ब्रिज से संबंधित है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देश संख्या कितनी है? तो देशों की संख्या जो है 56 है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय अगर पूछे तो इसका मुख्यालय लंदन में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? तो सबसे चौड़ी जो जल संधि है वो है डेविस जल संधि है। और देख लेते हैं, जैसे सबसे विशाल अगर पूछे तो वो हो जाएगा टार्टर जल संधि, और सबसे चौड़ा जल संधि अगर पूछे तो वो हो जाएगा खोन जलप्रपात जो कि लाओस में स्थित है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका झील है जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्र देश के संसद के क्या नाम है? तो मिस्र देश के जो संसद का नाम है वो है पीपुल्स असेंबली। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फ्रांस का संसद का नाम है नेशनल असेंबली, और ब्रिटेन का संसद का नाम है पार्लियामेंट, और चीन का संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटन की जीव कहलाते हैं? इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देख लेते हैं, ऑप्शन कवक जो कि ये भी सही है, जीवाणु ये भी सही है, गोल कृमि ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। इसी घाटी को वर्ष 1984 ईस्वी में नेशनल पार्क की दर्जा दिया गया था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 2003 में किया गया था। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार क्रम क्या है? तो इनका क्रम 15वां है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इनके जो नए प्रमुख बने हुए हैं बोलकर टर्क बने हैं। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस संगठन की स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान बहुत ही खराब रहा है 2022 में, जो कि 150वां रहा है। तो इसे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो धर्म गार्जियन का युद्धाभ्यास का आयोजन कर्नाटक में किया गया है, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य होने वाले थल सेना अभ्यास है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो टोटल महिला थी 34, और अगर मेल और फीमेल दोनों मिलाकर अगर पूछे तो 128 नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है कुंजगल ने जीता है। कुंजगल फिल्म ने जीता है, जो कि ये ढाका में आयोजित हुआ था।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया, देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। कैरोलिन बर्टोजी, जो कि इनको भी मिला है। मोर्टन मेडलस, इनको भी मिला है। और के शार्पलेस, इनको भी मिला है। इस तरह से ऑप्शन हम लोग का डी सही हो जाएगा इनमें सभी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन यूएई में किया गया है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 2022 का जो आयोजन था वो मिस्र में किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉर्चून की सूची में किस भारतीय कंपनी को 58वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो 58वां स्थान प्राप्त हुआ है LIC को प्राप्त हुआ है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जियो को 104वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जो जीते हैं वो जीते हैं ईगा स्वियातेक ने जीता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर पुरुष पूछे तो पुरुष का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा, वो किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया में। और जबकि 23वें फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन USA, मैक्सिको और कनाडा तीनों संयुक्त रूप से करवाएंगे। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखक में सही सुमिलित नहीं है, वो पूछा है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। द लास्ट हीरोज के लेखक P साईनाथन, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, इंडोमिटेबल अरुंधति रॉय, जो कि ये सही है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी, जो कि ये भी सही है। और ऑप्शन जो डी दिया है, द 10 ट्रिलियन ड्रीम, जयंत घोषयाल, जो कि जयंत घोषयाल के जगह सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा है। इस तरह से सही जो हो जाएगा, हमसे गलत पूछा है तो गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? तो ये किया गया रायपुर में। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ये किया है साबरमती नदी पर किए हैं। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस पुल की लंबाई अगर पूछे तो 300 मीटर है और चौड़ाई पूछे तो 14 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये बना है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा बना है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई है? तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 10.5 मीटर है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुंभ मेले को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 2017 में। अगर योग को पूछे तो योग को 2016 में शामिल किया गया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है वो है दूसरा। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जबकि पहला स्थान है चीन का। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध तमिलनाडु से है। इस तरह से यह राज्य सरकार ने 16वां पक्षी अभ्यारण्य इसे घोषित किया है। जैसे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवाविमुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आईएनएस सिंधु राज को किया गया है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो ये बना है पूर्णिया बना है। इस तरह से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लीरे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध साहित्य से था। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनको फरवरी में 2022 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के सम्मान में मनाया जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो ये नहीं स्थित है पायकारा। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पायकारा। जबकि चुलिया चंबल नदी पर है और पुनासा चंबल नदी पर है और बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? तो ये जो भाग है वो है हिमाद्री का भाग है। हिमाद्री को ही बृहद हिमालय भी कहते हैं। और देख लेते हैं, जैसे शिमला हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, यह लघु हिमालय का भाग है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरती है? तो भारत का मानक समय झारखंड से नहीं गुजरती है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये तीनों से गुजरती है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूटान के साथ कितने भारतीय राज्यों सीमा साझा करते हैं? तो टोटल 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, जो कि हैं सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा असम के साथ लगाती है। सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो असम लगाती है भूटान के साथ। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख। एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात जो स्थित है वो है वेनेजुएला में स्थित है। इस तरह से आगे अगला क्वेश्चन है आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो ये जोड़ता है बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है। और देख लेते हैं, जैसे भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जोड़ता है, और उत्तरी सागर एवं अटलांटिक सागर को डोवर जल डमरू मध्य जोड़ता है, जबकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को पाक जल डमरू मध्य जोड़ता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, माली की राजधानी है, माली की राजधानी बमाको है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर सूडान का पूछे तो सूडान का खार्तून हो गया, टोंगो का लोमे हो गया, और सेनेगल का डकार हो गया। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है वो है कोलेरू। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैसे पूर्वी तट पर स्थित है कोलेरू बंदरगाह, जबकि कांडला कांडला हो गया वो पश्चिमी तट पर स्थित है, और नन्हवा सेवा भी पश्चिमी तट पर स्थित है, और मोरमगांव भी पश्चिमी तट पर स्थित है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? तो फेरम लोहे का लैटिन नाम है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो जल प्रदूषक नहीं है, हिमनद नहीं है, इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार में पानी के किस रसायन की सांद्रता अधिक है? तो बिहार में सर्वाधिक जो मात्रा है वो है आर्सेनिक का सर्वाधिक मात्रा है, इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है हाइड्रोजन के ऑक्साइड, और दूसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और तीसरा है सल्फर के ऑक्साइड, और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक है? तो अम्लीय वर्षा के जो कारक हो जाएंगे वो हो जाएंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएंगे बी, 2 और 3 दोनों। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर जो है ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है साबुन के निर्माण के लिए किया जाता है, इस तरह से ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनियम और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये जो किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया जाता है, इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? तो ये जो नहीं निकलती है वो है अवरक्त किरणें नहीं निकलती है, इस तरह से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी से होती है, इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो ये होता है तना के द्वारा होता है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी चिकित्सा के अंतर्गत आनुवंशिकी विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग में लिया जाता है, किस भाग से लिया जाता है वो पूछ रहा है। तो ये लिया जाता है कोशिका से, इस तरह से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है? तो ये हेपेरिन के कारण नहीं जमता है, इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है? तो यह है विटामिन सी को नहीं शरीर में संचित किया जा सकता, इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण होता है? तो ये निर्माण होता है लिम्फोसाइट के द्वारा होता है, इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? तो तंतुपास्थी संधि कपाल में पाई जाती है, इस तरह से सही हो जाएगा ऑप्शन ए। चूंकि अस्थियों की संख्या कपाल में टोटल 8 होती है और खोपड़ी अगर पूछे तो 28 होती है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? तो मानव शरीर की समन्वय प्रणाली हो जाएगा वो है तंत्रिका और अंतःस्रावित तंत्र, इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होती है? सेक्रेटिन हार्मोन ग्रहणी द्वारा स्रावित होती है, इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह शून्य हो जाएगा, इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है वो है आयतन, बाकी बल, विस्थापन और वेग और त्वरण 4
सदिश राशि हैं, सदिश राशि जिनमें दिशा और परिमाण दोनों दर्शाता हो। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का तरत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण किससे किया जाता है? तो इसका जो निर्धारण है वो किया जाता है ध्वनि की आवृत्ति से किया जाता है। इस तरह से सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है, तो ये गर्म तार में लगाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका निर्माण जो होता है सीसा और टीन के मिश्रण से होता है। इसका जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है और गलनांक जो होता है वो निम्न होता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत है वो प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, जो कि प्रतिबिंब का रेटिना पर नहीं बजाय उससे पहले ही बन जाता है। और देख लेते हैं जो सत्य है। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, बढ़ जाना, जो कि बिल्कुल सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, ये भी सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना, जो कि ये भी सही है। इस तरह से 3 ऑप्शन सही हैं, जबकि चौथा जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो प्रभाव है वो पड़ेगा कि मतलब बढ़ जाता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौशादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? तो इसको ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब होता है। तो वायुदाब उच्च जहां होगा वहां पर निर्माण होता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा मुद्रा आपूर्ति का अवधारणा में परिवर्तन किया गया था? तो वो किया गया था वाईवी रेड्डी समिति के द्वारा किया गया था। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत 2013-14 में किया गया था। इस तरह से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुद्रा निर्गम हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी? तो यह अपनाई गई थी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई थी। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन से हैं? तो ये आयकर जो हैं वो प्रत्यक्ष हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये किया गया है कांडला में किया गया है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे SEZ का पूर्ण रूप होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। आगे बढ़ते हैं और चूंकि मैथ आ गया, मैथ का हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा और 98 का जो उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा और 99 का डी हो जाएगा और 100 का सी हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।